और स्पीड, इसको पहले कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, तो केल्विन में 127 का कितना हो जाएगा 400 केल्विन, ठीक है। और स्पीड का फार्मूला रहता है √8RT/πm, ठीक है, = म्यू ऑफ एवरेज। तो यहाँ हम इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो 8.314 मल्टीप्लाई बाय 400 डिवाइडेड बाय पाई इंटू ये कितना दिया है, एम की वैल्यू 166.28 इंटू पाई, तो पाई कैंसिल हो जाएगा। तो जब भी हमें ये वैल्यू मीटर पर सेकेंड में निकालनी है तो मास की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 1 इसमें मतलब किलोग्राम में, ऐसा यूनिट में। तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000, मतलब ये 1000 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 8 × 8.314 इंटू 400 इंटू हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 166.28, पाई कैंसिल हो गया था। इसका टोटल वैल्यू निकालेंगे और आ जाएगा 400, तो इसका 400 सही आंसर होगा। ये होगा किसमें, मीटर पर सेकंड में। बात बस इसी दिमाग में रखनी है, ये अगर मीटर पर सेकंड में निकालना है तो ये टेम्परेचर केल्विन में लेना है और जो मास है वो किलोग्राम में लेना है, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। दूसरा 45 क्वेश्चन, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ अननोन गैस 727 को कन्वर्ट करो, ये रहता है कितना केल्विन में, 1000 केल्विन, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, ये कितना दिया है, इज 10⁻⁵ कितना दिया है, 10⁵ है कि 10⁻3, रुको एक मिनट, 10⁵ दिया है, 10⁵ सेंटीमीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अननोन गैस, ठीक है। देखो अब करेंगे, ये कितना आ जाएगा, रूट मीन स्क्वायर RMS स्पीड रहती है ये 3RT/m, सॉरी 3RT/m, ठीक है। तो ये कितना दिया है 10⁵, ठीक है। 10⁵ किस में दिया है, सेंटीमीटर पर सेकेंड में। तो मैं पहले इसको कन्वर्ट करूँगा मीटर पर सेकेंड में, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो मैं यहाँ रखा 10⁻³ में, ठीक है। तो ये आएगा 8.314 और ये टेम्परेचर दिया है 1000, ठीक है। अब मास भी किस में रखना है, मास भी किस में रखना है, किलोग्राम में, ठीक है। देखो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁶, तो 3 × 8.314 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मास। तो ये मास की वैल्यू निकाल लेना, वैल्यू आ जाएगी कितनी 25, ठीक है। ये डिवाइड जाएगा, ये 10⁻⁶ कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो 24 आंसर तुम्हारा ग्राम पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है, ग्राम पर मोल में। 46 देखो, हाउ मेनी टाइम्स इज द RMS स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन 8 ग्राम ऑफ O2 गैस एट 1200 केल्विन एंड 10 बार रिलेटिव टू RMS स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल 16 ग्राम ऑफ O2 गैस 320 बार, ठीक है। तो सबसे पहले जानना होगा क्या कि RMS स्पीड होता क्या है, ठीक है। देखो RMS स्पीड होता है म्यू ऑफ RMS √3RT/m, ठीक है। तो यहाँ पर दिए है एक टेम्परेचर और दूसरा टेम्परेचर, तो इसको मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिख सकता हूँ, ऐसे म्यू RMS ऑफ 1 इज डायरेक्टली √T/1, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ म्यू RMS ऑफ 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाय T2, ठीक है। ऐसे किया तो RMS 1 दी गई है अपने को कितना, सिंपली लिखो किस पे, √1200/√300, ठीक है। तो कितनी स्पीड होगी पूछा है, ठीक है।
तो 1200 बाई 300 कितना हो जाएगा 34.64 डिवाइडेड बाय √300 रहता है 17.32। तो ये कट हो जाएगा, तो 2 आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, 47 देखो, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल इन एन आइडियल गैस 300 मीटर पर सेकेंड, मोलार मास ऑफ गैस पूछा हुआ है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या रहती है √2RT/m। 3 स्पीड रहती है। देखो, मोस्ट प्रोबेबल, फिर आती है कौन सी RMS, ये रहती है √3RT/m, और एक आती है म्यू एवरेज। ठीक है, ये रहती है 8RT/m। ये तीनों दिमाग में रखनी है। ठीक है, तो यहाँ दिया है मोस्ट प्रोबेबल, तो ये होगी 300 √2 इंटू आर की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने 25/3 रखने बोला है। ठीक है, इंटू टेम्परेचर कितना दिया है 300, और इसमें निकालना है ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये 3 इंटू मास। अगर मैं ये वैल्यू केजी में लिया तो ये केल्विन में लिया, और ये किस में दिया है हमें मेरे को मीटर पर सेकंड में, तो ये मास क्या होगा केजी में। तो देखो, ये 300 ये स्क्वायर कर दिया मैंने, तो ये कितना हो जाएगा 90,000। ठीक है, 300 मल्टीप्लाई बाय 300 किया तो ये √ हट गया, तो बचा कितना 2 इंटू 20 इंटू 300/3। तो ये 3 हटा दिया मैंने, ये हो गया 100, और ये नीचे सिर्फ बचा है अब मास यम। ठीक है, तो यम ऊपर ले लिया मैंने, तो ये कितना हुआ 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90,000। तो ये 1 2 कट गया, 1 कट गया, तो ये बचा क्या 5/90। तो 5/90 आता है मास 0.0555 किलोग्राम। तो मुझे किस में चाहिए ग्राम पर मोल में, तो 3 डिजिट आगे लेके जाऊंगा, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा 55.55 ग्राम पर मोल। ठीक है, मैं बता रहा हूँ हमेशा कि ये जो मास केजी में केल्विन में, और तो ये किस में आ जाएगी मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, ये बात दिमाग में रखनी है। देखो 48, कैलकुलेट द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इन 10⁵ मीटर पर सेकेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट 127 डिग्री सेल्सियस एज्यूमिंग देम आइसोलेटेड गैस पार्टिकल। तो क्या होगा, तो म्यू = √3RT/m। ठीक है, तो ये 8.314 इंटू 400, तो और मास कितना होगा, ये रहता है मास दिया हुआ है 10⁻³ kg, लेकिन इंटू मल्टीप्लाई बाय यानी ये भी करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल्स आते हैं, ये होगा केजी में। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना है 1.10। ठीक है, देखो क्या पूछा है, कैलकुलेट द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इन जूल ऑफ CH4 गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन इट्स 0.8 ग्राम सैंपल एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ग्राम दिया है CH4 गैस का, इसका हम का निकालेंगे मोल्स। तो मोल्स कितना होता है 0.8 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये आ जाएगा 0.050 मोल्स। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है 3/2 RT। ठीक है, तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू किस में दिया पूछा है क्वेश्चन में इन जूल, तो क्या करेंगे 8.314 मल्टीप्लाई बाय 300 27 डिग्री दिया, केल्विन में कर दिया। इसको मल्टीप्लाई बाय क्या करना है मोल से, तो ये मोल्स अपने को कितना दिया था 0.050, तो ये जितनी वैल्यू आएगी वो होगा काइनेटिक एनर्जी। तो ये आया 1.87 ये जूल। ठीक है, अब देखो 50 एवरेज काइनेटिक एनर्जी पूछा है, एक्स की वैल्यू पूछी हुई है। ठीक है, तो 10⁻⁻x जो आएगी उसकी x की वैल्यू पूछी है। देखो कैसे फाइंड करना है, वही फार्मूला काइनेटिक एनर्जी = 3/2 ऑफ kT। तो 3/2 k की वैल्यू रहती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 × 10⁻23। टेम्परेचर दिया है
300 केल्विन, ठीक है। अब जब ये दिया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल में कन्वर्ट कर देंगे हम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा टर्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3.88 इंटू 10⁻² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 2। देखो क्वेश्चन 51, टोटल कितने हैं क्वेश्चन, 58, ठीक है, 8 बचे हैं। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस इंक्रीज फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 9। सबसे पहले इसको केल्विन में कन्वर्ट करो। ये क्या रहता है, 300 केल्विन, 927 कितना होगा, 1200 केल्विन। द काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज बाय x टाइम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। x की वैल्यू पूछा है, तो देखो कैसे निकालेंगे। टेम्परेचर 300 दिया है, 1200 दिया है, तो भी RMS कितना होगा, √3RT/m। तो तुम्हें एक क्वेश्चन पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv²। तो ये क्या रहता है, RMS स्पीड रहती है। तो ये हाफ इंटू मास इंटू 3 इंटू R इंटू 1200/m, ठीक है। तो सिंपली सब चीज़ें सेम होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो 300 से 1200 जाने के लिए कितना, 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। सिंपल है, 300 पहले केल्विन थी, कितना हो गया 1200, तो कितना टाइम इंक्रीज हो गया, 4 टाइम्स। तो 4 आंसर सही होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं अभी। 52, एट व्हाट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस द ग्राफ बिटवीन, ये देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था 1/du/dn/n वर्सेस u का ग्राफ निकाला था। इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट। तो ऐसे कहीं ना कहीं ग्राफ आया था अपने को, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो हमने क्या बोला था, ये सबसे मैक्सिमम प्लॉट होगा, इसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, MP, म्यू ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का इन्होंने दिया है 200 मीटर पर सेकेंड। तो सैंपल ऑफ आइडियल गैस मोलार मास दिया है 41.57 ग्राम पर मोल, ठीक है। देखो कैसे करना है, देखो तो सिंपल है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगी, √2RT/m, ठीक है। तो ये दिया है 8.314। टेम्परेचर कितना दिया है, टेम्परेचर हमें फाइंड करना है, ठीक है, वहाँ टेम्परेचर, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में ऊपर से। हाँ, और मोलार मास कितना दिया है 41.57 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये ग्राम पर मोल है, हमें किस में चाहिए, kg में, तभी जाके ये मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई बाय हम क्या करेंगे, 1000, ठीक है। तो ये आ जाएगा kg में। तो इसको हम क्या करेंगे, 200 का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 40,000। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 8.314 T इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 41.57, ठीक है। तो T की वैल्यू हम निकालेंगे, तो T की वैल्यू आएगी 100, ठीक है। तो ये होगा 100 क्या, केल्विन, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये हमने लिया था kg में, ये टेम्परेचर किस में आएगा, केल्विन में, और ये किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो ये किस में आई, केल्विन में। तो अब केल्विन से हमें डिग्री सेल्सियस में निकालना है, तो 100 माइनस 273 करेंगे, तो ये आएगा -173 डिग्री सेल्सियस। तो ये आ गया अपना टेम्परेचर, ठीक है।
अब करते हैं आगे 53 क्वेश्चन। देखो 53 में क्या दिया है, अ सैम्पल ऑफ गैस कंटेन्स ओनली 100 मॉलिक्यूल्स। देखो क्या पूछा है इसने, रेशियो ऑफ म्यू आर एम एस टू म्यू एवरेज। ठीक है, पहले एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड क्या होती है, n1 समीशन ऑफ n1 v1 बाय समीशन ऑफ n1। ठीक है, n है। तो ये कितना बोला है, 40 मॉलिक्यूल्स कितने स्पीड के हैं, 10 मिलीसेकंड। तो ये 40 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 35 मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 20 मिनट। तो ये आ गया 35 इंटू 20। तो टोटल कितने थे, 100। तो 100 में से 40 और 35 हो गए। अब रेस्ट कितने बचे हैं, तो 40 प्लस 35 कितने हो गए, 70 75। तो बचे कितने, 25। तो 25 कितने होंगे, 30 के, डिवाइडेड बाय कितना, 100। ये 40 35 और 25, ये हुआ टोटल 100। तो इसका वैल्यू आया 18.5। ठीक है, ये आ गई एवरेज स्पीड। अब निकालते हैं म्यू आर एम एस स्पीड। ठीक है, म्यू आर एम एस स्पीड क्या होती है, समीशन ऑफ एन आई वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एन आई। तो ये करेंगे 40 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 35 इंटू 20 का स्क्वायर प्लस 25 इंटू 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो इसका आ जाएगा कितना, 202.5। तो उन्होंने क्या पूछा था, म्यू ऑफ आर एम एस टू म्यू ऑफ एवरेज। तो 202.5 को हमने डिवाइड कर दिया 18.5 को, तो ये आया आंसर 10.91। ठीक है, ये होगा अपना आंसर। अब आते हैं 54 क्वेश्चन नंबर। 51 में क्या पूछा है, फ्री पाथ इज 10 सेंटीमीटर एट 1 बार प्रेशर, देन इट्स वैल्यू इन सेंटीमीटर एट 5 बार प्रेशर इफ़ द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। तो देखो भाई, फ्री मीन पाथ का एक फार्मूला रहता है √2 पाई आर स्क्वायर एन स्टार। ठीक है, तो इसको सिंपली हम क्या करेंगे, pi2 बाई पावर 1 इज इक्वल टू कितना दिया है इन्होंने, ये करेंगे हम 1/5। ठीक है, 5 बार प्रेशर। ठीक है, ऐसे करेंगे। तो ये साइड 2 क्या हो जाएगा, 1.5 इंटू ऑफ 5/1। तो ये कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 1/5 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। अब देखते हैं 55 का। 55 का देखो, 2 फ्लास्क दिए हैं ए और बी जिसका इक्वल वॉल्यूम है। ठीक है, देखो ये दिया है और एक दिया है बी। ये में क्या रखा है उन्होंने, H2, और इसमें क्या रखा है बी में, CH4। ठीक है, अब क्या बोला है, ये का है 100 केल्विन और उसका क्या है, बी का कितना है, 200 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, प्रेशर एक का है 4 atm, एक का दिया है 1 atm। ठीक है, रेस्पेक्टिवली हो गया। द फ्लास्क ए कंटेन H2S गैस एंड बी कंटेन CH4 गैस, ये हो गया CH4। ठीक है, तो कोलिजन डायमीटर ऑफ CH4 इज ट्वाइस। ठीक है, कोलिजन डायमीटर। ठीक है, करेंगे अब। देखो ये मल्टीप्लाई बाय पी रहता है। ठीक है, देखो इसका टोटल फार्मूला क्या होगा, लैम्बडा इज इक्वल टू RT बाय √2 पाई डी स्क्वायर NA इंटू पी। ठीक है, तो इसको जब हम करेंगे लैम्बडा ऑफ CH4 बाय लैम्बडा ऑफ H2 करेंगे, तो ये वैल्यू क्या होगी, और इंटू ये आ जाएगा 200 √2 पाई, ये डी क्या होगा, ये 2D का स्क्वायर हो जाएगा इंटू NA इंटू 1। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, R इंटू 100 डिवाइडेड बाय √2 इंटू पाई इंटू ए डी का स्क्वायर। ये डायमीटर था, कोलिजन डायमीटर ट्वाइस बोला था। ठीक है,
इंटू यानी इंटू 4 टाइम। तो बाकी जो सेम चीज़ें है ये हमने कैंसिल कर दी। बचा हुआ पार्ट क्या था, H2, तो ये हो गया 200/100, ठीक है। इसको मैं बोलूँगा 2:1, ठीक है। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखो बाकी सब चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ ये 200/100 ही बच जाएगा, तो ये 2:1 हो जाएगा। तो λCH4/λH2 कितने हो जाएंगे, उसने कितने वैल्यू में पूछा है, देखो 1:x पूछा है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वैल्यू को 1 पकड़ेंगे तो नीचे वैल्यू कितनी बची, 0.5, ठीक है। तो 0.5 ये होगा इसका आंसर, ठीक है। अब 56 का देखो, द टेम्परेचर ऑफ सैंपल ऑफ आइडियल गैस इज डबल एट कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। जब भी अगर द कोलिजन फ्रीक्वेंसी पूछा है Z11 और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा √T, ठीक है। तो ये हो जाएगा √2 1.41 आंसर होगा इसका, ठीक है। इसका लंबा चौड़ा फार्मूला है, देख लेना एक बार, ठीक है। फिर आता है 57, अगर कांस्टेंट प्रेशर हो जाता है तो देखो इसका फार्मूला कैसे रहता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी का Z11 √2 म्यू ऑफ एवरेज N/V का स्क्वायर इंटू πr², ऐसा रहता है, ठीक है। तो अभी ये V क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है। और ये म्यू एवरेज क्या रहता है, √8RT/πm, ठीक है। तो यहाँ पे T है, तो इसने क्या बोला, टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ऊपर क्या हो जाएगा, √2, और ये वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डबल का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, √2/2 × 2, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2√2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.35, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है 58, द टेम्परेचर ऑफ अ सैंपल ऑफ आइडियल गैस इंक्रीज एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। सेम, अगर देखो यहाँ फार्मूले में ही देखना है, एक बार बता रहा हूँ, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, म्यू एवरेज। अगर ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली डिकम्स, अगर ये स्पीड क्या है, 4 टाइम बढ़ रही है तो कोलिजन नंबर भी कितना बढ़ेगा, 4 टाइम ही बढ़ेगा, ठीक है। तो 4th आंसर सही होगा, 4 आंसर, ठीक है। तो चलो फिर, थैंक यू।